यह एक ऐसा तथ्य है जिससे हम आंख नहीं चुरा सकते कि आज के ही दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इस हत्या के बाद हमने सबने गांधी के विचारों की हत्या लगातार की है। यह वह सच है जिससे हम आंख मिलाना नहीं चाहते। हत्या के बाद गांधी इस देश के नेताओं की जुबान पर रहे। कुछ ने उनके नाम को मीठी गोली की तरह चबाया जिससे उनकी राजनीति सदती रही, तो कुछ वैचारिकी लोगों ने उनको कुनैन की गोली की तरह मुंह में चिबाया जिससे उनका मर्ज छुपता रहा। आप एक कल्पना करिए, नाथूराम गोडसे की चलाई गोली लगने के बाद भी गांधी अगर बच जाते तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या वे अपने लिए सुरक्षा की मांग करते? गोडसे को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए अदालत में गुहार लगाते? मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि वह गोडसे को माफ़ कर देते। वह उसे समझाने की कोशिश करते कि वह जिसे राष्ट्रभक्ति समझ रहा है, दरअसल वह ना तो असल में राष्ट्र है और ना ही सच्ची भक्ति, और उसे भक्ति की बारीकी में ले जाने की कोशिश करते। इन सब के बाद भी ये सवाल बना रहता है कि आज हम गांधी को क्यों याद करें, उन्हें राष्ट्रपिता क्यों माने? गांधी जब थे तब आज उनकी ज़रूरत क्या है? सच है कि धार्मिक पहचान और हिंसा के इस दौर में गांधी आज और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते। उनके सत्य और अहिंसा की याद ज़्यादा आती है। यह भी ध्यान जाता है कि एक खास तरह की वैचारिकी इस देश में गांधी का नाम लेते हुए उनके हिंसा की आड़ में बड़ी तेजी से हिंसक हो रही है। जब यह दिखता है कि गांधी इस देश की हर वैचारिकी की मजबूरी है, यह वैचारिकी जानती है कि गांधी को नज़रअंदाज कर इस देश में राजनीति नहीं की जा सकती। उसे पता है कि कैलेंडरों से वह गांधी को भले उतार दें, पर इस देश के लोगों के दिलों से गांधी को कैसे निकालेंगे? असल सवाल यह है कि इस देश में वह कौन सी विचारधारा है जो गांधी का विरोध करती है। यह वही विचारधारा है जिसने गोडसे को पैदा किया। जहाँ से साध्वी प्रज्ञा आई, यही वही विचारधारा है जो धर्म का नाम लेकर सांप्रदायिकता को पोसती है, जो भारत माता की जड़ मूर्ति बनाती है और राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक पहचान के आधार पर बांटती है। यहाँ पर यह बात दोहराई जाने की है कि गांधी धार्मिक थे, लेकिन वे धर्म के कर्म कांड की अवहेलना करते हुए उसका मर्म खोज लाते थे। उनके इस मर्म से एक ऐसी राजनीति सदती थी जो एक नया देश और एक नया समाज बना सकती थी। हमें यह समझना होगा कि गांधी की इस धार्मिकता से नए परंपरावादी मुस्लिम घबराते हैं, नए ही परंपरावादी हिंदू। यह सांप्रदायिक हिंदुत्व था जिसकी शिकायत थी कि गांधी मुसलमानों के प्रति बहुत उदार हैं और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भरा बर्ताव कर रहे हैं। यह वही विचारधारा है जो बार बार साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को उकसाती है। इस विचारधारा के साथ पलते और इसके आसपास भटकते कई गांधी विरोधी यह सवाल समय समय पर पूछते पाए जाते हैं कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता क्यों कहें। उनका स्थूल तर्क होता है कि भारत गांधी के पैदा होने से कई सदियों पहले एक देश रहा है, उसे किसी बापू ने जन्म नहीं दिया। यह तर्क उनके आप में सही लगता है, लेकिन याद करें कि गांधी को किसने राष्ट्रपिता या बापू का दर्जा दिया? किसने उन्हें महात्मा का संबोधन दिया? क्या गांधी ने अपने लिए दर्जा मांगा था? दरअसल गांधी के विरोधी माने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। यह सन 1944 की बात है, जब जर्मनी में बैठे सुभाष चंद्र बोस को क्यों लगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाना चाहिए। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यह देख पा रहे थे कि पुराने राग द्वेषें, पुरानी रियासतों और पुराने रजवाड़ों को पीछे छोड़कर परंपरा की बहुत सारी जकड़नों को झटक कर आज़ादी की लड़ाई की कोख से जो एक नया भारत निकल रहा है, उसे दरअसल महात्मा गांधी आकार दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के विचारों और उनकी पैठ को देखते हुए कहा था कि अगर वे आवाज़ देंगे तो 20,000 लोग सुनेंगे, और अगर महात्मा गांधी आवाज़ देंगे तो 20 लाख लोग सुनेंगे। गांधी की हत्या यह याद दिलाने वाली मार्मिक घटना थी कि नए बनते देश ने अपने पिता को खो दिया था। 30 जनवरी 1948 की रात न जाने कितने घरों में चूल्हे नहीं जले थे। गांधी की हत्या के शोक में लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे। ऐसा शोक, ऐसा रुदन सिर्फ पिता की मृत्यु पर मुमकिन है। पिता वही नहीं होते जो हमें जन्म दे दें। पिता वही नहीं होते जो हमें जन्म देने का माध्यम बनते हैं।
वे भी होते हैं जिन्हें हम पिता मान लेते हैं, लेकिन जो विचारधारा रिश्तों और मुल्कों को व्याख्याता और मूर्ति तक बांध कर रखती है, उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि कोई व्यक्ति किसी मुल्क का पिता कैसे हो सकता है। कि मुल्क जितना भूगोल में होता है उतना हमारी चेतना में भी बनता रहता है। मुल्क को जो लोग धर्म के आधार पर बांट कर देखना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उन्हें यह खूब पता है कि धर्म के भीतर लोगों को झूठी तसल्ली देने की क्षमता होती है। पर हमें यह समझना होगा कि धर्म की यह क्षमता पूंजीवादी को काफ़ी रास आती है। जाहिर है, ईश्वर के साथ लेन देन की प्रवृत्ति धर्म के ठेकेदारों को ही फायदा पहुंचाती है। यह अनायास नहीं है कि जैसे जैसे लोगों के पास संपत्ति बढ़ती जाती है, उनकी धर्मरूपिता भी बढ़ती जाती है। लेकिन इन सब के बाद भी यह सवाल भीतर से उठता है कि आखिर गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने पर हाय तौबा करने का नैतिक अधिकार हमारे पास है। गांधी के नाम पर जो विलाप हम कर रहे हैं, दरअसल वह हास्यास्पद है। अगर हम गांधी के रास्ते पर चले होते तो शायद यह नौबत नहीं आती। यह बात अब स्वीकार करनी पड़ती है कि गांधी के गुनहगार दोनों हैं, उनको मानने वाले भी और उनको मारने वाले भी। बल्कि सच यह है कि गांधी को मानने का दावा करने वालों का गुनाह कहीं ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने गांधी को नीयत और नीति से हटाने का काम बरसों बेहद चुपचाप किया। फ़र्क बस इतना है कि मानने वालों ने दस्ताने पहनकर गांधी को मारा, जबकि विरोधी वैचारिक ने दस्ताने उतारकर। गांधी की हत्या की एक बड़ी वजह है धर्म का नाम लेने वाली वह सांप्रदायिकता जो उनसे डरती थी। राष्ट्रभक्ति की जड़ मूर्ति बनाने वाली, राष्ट्र को सांप्रदायिक पहचान के आधार पर बांटने वाली विचारधारा उनसे परेशान रहती थी। गोडसे ऐसे ही वैचारिक की कुंठा का प्रतीक पुरुष था जिसने धर्मनिरपेक्ष नेहरू या सांप्रदायिक जिन्ना को नहीं, धार्मिक गांधी को गोली मारी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सुझाव दे सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसे लगी, क्या कमियां रही इस कहानी में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी खबरों से, ऐसी कहानियों से आप हमेशा रूबरू होते रहें। अभी के लिए नमस्कार।